तुम लोग को क्या लेसन पढ़ा दिए थे, कुछ अंदाजा है बुक में? अभी इसके पहले फिजिक्स चल रहा था 1-2 महीना, इधर देख लेते हैं कै को पढ़ा था, जो बताना चैप्टर का नाम जरा। बुक है पास में? बताओ। वास्तविक संख्या हुआ था, रियल नंबर, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, अब पॉलिश नहीं हुआ था उसको फिर से स्टार्ट कर लेंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण अभी नहीं हुआ था, ठीक है। समांतर श्रेणी स्टार्ट कर रहे हैं, यानी फिर इधर त्रिभुज या त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का नाम, यानी 2-4 बहु है ही ना। अब एकदम जोर लगेंगे 2 महीना में सटा पूरे खत्म कर देंगे इसको। तो अगला लेसन जो तुम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी 5 में है ना। चलो, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बोलो, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये पढ़ना है कौथा लेसन में? 5वां में। कैमा में? 5वां। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं। इसका पहला लेटर क्या होता है? ए, और इसका पहला लेटर बी, तो इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एपी। एगो होता है बीपी, ब्लड प्रेशर होता है, एगो होता है जीपी, और एगो होता है एचपी, एगो क्या होता है? जीपी। ये सब क्लास 12 में पढ़ने का है, ठीक है। एचपी मतलब हरात्मक श्रेणी और जीपी मतलब गुणात्मक श्रेणी। तुम्हें यहाँ सिर्फ क्या पढ़ना है? एपी। एपी मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस सब पर ध्यान नहीं देना। चलो, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी कहते हैं किसको। नाम से ही पता चल रहा है, देखो, समांतर श्रेणी। सबसे पहले इसका परिभाषा जानेंगे, यानी कहते किसको। इसके परिभाषा जानने से पहले एक दूसरा का परिभाषा जानेंगे, जिसे हम बोलते हैं अनुक्रम। क्या बोलते हैं? अनुक्रम। अनुक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं सीरियल नंबर। क्या बोलते हैं? सीरियल नंबर। अनुक्रम समझ में आता है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सब लिखता है। तो जो इस तरह से काउंटिंग लिख दिया और इसके बीच यदि कॉमा से अलग कर दिया जाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? अनुक्रम। यानी कोई संख्या लिख दिया, क्या लिख दिया? कोई संख्या, और संख्या के बीच में क्या लगा दिया? कॉमा, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रम। तो देखो, तो अनुक्रम का डिफिनेशन हमने क्या बोला? दी गई संख्या के बीच, दी गई संख्या के बीच यदि कॉमा, कॉमा समझता है? यदि कॉमा से अलग कर दिया जाए तो उससे प्राप्त संख्या को, अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम कहते हैं। पता कोई पूछेगा अनुक्रम क्या है, तो सीधा अपने शब्द में बोल देना। ये सब किताबी कीड़ा है, इसे नहीं याद रखना। याद कैसे रखना? कोई भी संख्या लिख दिया और यदि उसमें कॉमा लगा दिए तो वो क्या हो गया? अनुक्रम कहलाए। यदि प्रॉब्लम तो परीक्षा में अगर पूछ देगा इसे तो क्या लिखना? दी गई संख्या के बीच यदि कॉमा से अलग कर दिया जाए तो उससे प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। यदि प्रॉब्लम, अनुक्रम को सबका डेफिनेशन याद हो गया? एक बार साथ में बोलो, अनुक्रम किसे कहते हैं? उसे प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं? अनुक्रम। जैसे में एज ए एग्जाम्पल, जैसे लिख दिए 4, 6, 5, 4, 3, 2, कुछ भी लिख दिए, ये सब क्या हो गया? ये अनुक्रम हो गया। क्या हो गया? अनुक्रम। और जैसे देखो, ये नंबर 1, नंबर दूसरा 1, 2, 3, 4, 5, तीसरा 6, 7, 8, 9, 10। अब तुम लोग बताओ, इसमें कौन अनुक्रम में नहीं है? तीसरा अनुक्रम में नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमा नहीं है। है समझ में? चलो, और एक आगे देख लो, चौथा A B C D अनुक्रम में है? आप अनुक्रम में है? चलो आगे समझ में। और इधर आओ,
अनुक्रम सब समझ गया, अब समझेंगे हम इसका डिफिनेशन। समांतर बोलो, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी को? एर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? अब देखो समांतर श्रेणी अनुक्रम पर ही चलेगा। समांतर श्रेणी यदि दिया गया अनुक्रम, यदि दिया गया अनुक्रम का अंतर समान, समान मतलब क्या होता है? बराबर। समान माने क्या होता है? बराबर। अब अंतर माने तो जानते करता है क्या चीज? अंतर। तो यानी समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर वाला अनुक्रम को ही क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। हमने क्या बोला? समान अंतर वाले अनुक्रम को ही समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो बताओ समान अनुक्रम में समान अंतर, क्या इसमें 4 और 2 6 कितना अंतर है? ऐसा कितना क्या गलत हो गया कि नहीं? तो क्या ये एपी में आएगा? आ गया। कितना अंतर है सर? एक अंतर है ना, तो क्या ये समांतर श्रेणी होगा? बोलो तो 6 7 8 कितना अंतर है? अनुक्रम में समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं? तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानेंगे, यानी क्या लिखेंगे? दी गई अनुक्रम का अंतर हर जगह समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। चलो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं बोलो तो जरा। यदि पढ़े में अच्छा लगे यदि लगा के पढ़ो, अब पढ़ो। यदि दी गई अनुक्रम का अंतर हर जगह क्या हो? समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। तो अब तुम लोग इसका एज ए एग्जाम्पल में बताना। पहला लिख रहे हैं 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 चौक 12। बोलो क्या ये समान अंतर है? ओ मैंने कॉमा के कारण नहीं बोल दिया, हमने जो पहले पूछा उतना का जवाब देना। क्या ये अंतर सब जगह समान है? हाँ। क्या ये अनुक्रम होगा? क्या ये समानांतर श्रेणी होगा? बहुत अच्छा। दूसरा 1 3 5 7 9 11 13 क्या ये एपी में होगा? T 2T 3T 4T 5T 6T 7T क्या ये एपी में होगा? क्योंकि कितना अंतर सब जगह है? टीटी के है ना? टीटी अंतर है कि नहीं? अब जरा ध्यान से समझना। अभी हम तुम लोग को बताएं क्या चीज? अनुक्रम। इसके बाद क्या बताएं? एपी। समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। इसको अनुक्रम को क्या बोलते हैं? एसआई। एसआई माने सीरियल नंबर। एसआई माने सिंपल इंटरेस्ट नहीं, एसआई माने कौन नंबर? सीरियल नंबर। तो पता एक बार जरा आवाज निकाल देना। अनुक्रम किसे कहते हैं? यदि कॉमा से अलग कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? अनुक्रम। ये सब क्या है? अनुक्रम। उसके बाद बोलो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? यदि दी गई अनुक्रम का अंतर हर जगह क्या हो? समान हो तो उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। क्या ये सब अंतर सब जगह समान है? अंतर में समझता है? 2 आदमी के बीच कई आदमी है, सब जगह बराबर बैठे तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। अच्छा एक और एग्जांपल ले देते, बताना तो जरा। 1 2 3 0 4 5 6 7 क्या ये एपी में होगा? अंतर सब जगह कहाँ समान है? यहाँ एक के यहाँ एक के यहाँ कई के आए समझ में? तो इसलिए ये होगा। चलो 10th क्लास आगे समझो। अनुक्रम और समानांतर श्रेणी का डेफिनेशन याद रहेगा। इसमें करना कुछ नहीं, अनुक्रम में सिर्फ दी गई संख्या को किससे अलग करेंगे? कॉमा से। और समानांतर श्रेणी में यदि दी गई अनुक्रम का अंतर यदि हर जगह क्या हो जाए? समान होगा तो उसे क्या कहेंगे? समानांतर श्रेणी। तो बताओ ये तीनों समानांतर श्रेणी में है?
क्या ये होगा? नहीं होगा। लेकिन एक चीज जरा बताओ, इधर देखो, एक चीज बताओ, कोई हम इसमें से ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं, आइए दोनों को नहीं लिखते हैं, इसका मतलब क्या समझा? इसका मतलब तुम क्या समझा? ये ऐसे करके आगे कर दिया, इसका मतलब क्या है? आगे भी है, 13 के बाद क्या है? 14 15 है, 11 2 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद, यानी इस तरह से आगे भी है। तो इसका मतलब ये वो अलग कैटेगरी के हो गया और ये दोनों अलग कैटेगरी के हो गया। तो एपी कितने प्रकार के? एपी कितने प्रकार के? दो। एगो के बोलते हैं डिफिनिट, एगो के बोलते हैं क्या चीज? इनडिफिनिट। डिफिनिट मतलब होता है निश्चित या परिमित, डिफिनिट मतलब क्या होता है? निश्चित या परिमित, और इनडिफिनिट माने अपरिमित या अनिश्चित। तो बता, ये दोनों इसमें डिफिनिट नहीं हो जाएगा, यानी निश्चित है, और ये कहाँ तक से अनिश्चित है ना? तो बोलो एपी कितने प्रकार के? एपी कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। तो अभी देख लेंगे एपी का कैटेगरी। काइंड्स ऑफ एपी। एपी कितने प्रकार के? दो। एक हो गया डिफिनिट, डिफिनिट एपी, और एक क्या होता है? इंडिफिनिट एपी। इसका हिंदी में क्या बोलेंगे? परिमित, परिमित समांतर श्रेणी। और इसको क्या बोलेंगे? अपरिमित समांतर श्रेणी। एनी प्रॉब्लम? इसको बोले परिमित, इसको क्या चीज? अपरिमित। तो बताओ, अगर कोई मौखिक पूछेगा कि एपी कितने प्रकार के होता है, तो क्या बोलेगा? 2 प्रकार के। कौन कौन? परिमित और क्या चीज? अपरिमित। डिफिनिट और क्या चीज? इंडिफिनिट। अब कहेगा परिमित किसे कहते हैं, तो क्या बोलेगा? यदि वैसा एपी जिसका वैसा एपी जो एक निश्चित सीमा तक हो, क्या चीज हो? निश्चित सीमा तक, इसके आगे नहीं हो, उसे हम क्या कह देते हैं? परिमित। और जो अनिश्चित सीमा तक है उसे क्या कहते हैं? अपरिमित। तो इसका डिफिनेशन उतना मायने नहीं रखता, बस एग्जांपल मायने रखता। तो बताओ तो जरा इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बताओ। जैसे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5, क्या एपी में है? पहले एपी में होना चाहिए, तब डिफिनिट और इंडिफिनिट की बात करें। क्या एपी में है? क्या डिफिनिट है कि इंडिफिनिट? इंडिफिनिट है। हाँ, आगे 4 6 8 10 12, क्या एपी में है? डिफिनिट की इंडिफिनिट? ठीक है। इसी तरह से इसका एग्जांपल बताओ तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक कोई पता है? क्या हो गया? इंडिफिनिट पहला। दूसरा 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, क्या हो गया? इंडिफिनिट यानी अपरिमित। तो डिफिनिट और इंडिफिनिट अगर पहचानने को आएगा, 4 को ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में कौन परिमित समांतर श्रेणी है, तो परिमित वाला में समझ जाएगा ना, इसमें डॉट्स नहीं रहेगा, और अपरिमित वाला में डैश रहेगा। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव बना देता है 1 2 तो बच जाएगा कि नहीं? तो इसको कॉपी में जस्ट छाप लो। अभी हम तुम लोग को बताएं एपी कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन? परिमित और अपरिमित। पहचानने के लिए परीक्षा में आएगा, पहचान लेगा कि नहीं? चलो, तो अब हम आगे बढ़े। इसमें देखो, हम लिख दिए 3 5 7 9 11 13। क्या ये एपी में है? एपी में है? इतना देरी में नहीं, क्या एपी में है? एपी में है। अब बताओ तो इसका जो अंतर है, अंतर सब जगह कितना का अंतर है? कितना का अंतर है? 2 का। तो सब जगह एक जगह रहता है तो उसको बोलते एक मान, एक के जगह है, और सब जगह रहता तो सब के जगह होता सार। सब के जगह क्या होता? सार। सब जगह, और सब जगह क्या है? तो अंतर है। क्या है? अंतर। देखो यहाँ सब जगह को हम लिख रहे हैं क्या चीज? सार। क्या लिख रहे हैं? सार। और सब जगह अंतर कितना कितना
दो के, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? सार्वअंतर। क्या बोलते हैं? सार्वअंतर। सार्व को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं? कॉमन। और अंतर को क्या बोलते हैं? डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डिफरेंस। तो पहला लेटर सी और इसका लेटर डी। तो यानी सार्वअंतर को सूचित किससे करते हैं? सीडी से। सीडी को पूरा नाम क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस। क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्वअंतर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सार्वअंतर किसको कहते हैं, यानी सार्वअंतर। सार्वअंतर सीडी। तो यानी क्या बोलेंगे? यदि दिया गया एपी में हर जगह अंतर समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्वअंतर। यदि दिया गया एपी में हर जगह अंतर क्या हो? समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्वअंतर। तो क्या लिखेंगे? यदि दी गई एपी, एपी मतलब क्या चीज? समांतर से। यदि दी गई एपी में हर जगह अंतर क्या हो? समान हो तो उसे हम सार्वअंतर कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? बताओ सार्वअंतर किसे कहते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलो। तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्वअंतर कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? बताओ कितना कितना के अंतर जना रहा है? दो दो का। तो नीचे सबसे पहले ये वाला डिफिनेशन लिख लेगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक दिन दो दिन बेस पढ़ो, समझा? इन्हें की डायरेक्ट चैप्टर शुरू कर दी, जानकारी ले लो कौन क्या होता है। अब मिटा दो इसको। सबको सार्वअंतर समझ में आ गया ना? चलो ध्यान से देखना। 3, 5, 7, 9, 11, 13 लिख दिए। तुम लोग बताओ क्या एपी में है? कौन एपी है? परिमित की अपरिमित? परिमित। कॉमन डिफरेंस इसमें सीडी कितना है? 2 है ना। अब 2 ऐसी नहीं लिख देंगे, कैसे लिखेंगे समझेंगे। बताओ जो पहले आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रथम। जो दूसरा में आता है उसको क्या बोलते हैं? द्वितीय। तो ये जो यहाँ पर है ये कौन पद हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा कि नहीं? अगर ये संस्कृत भाषा है, अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेगा? पहला पद। ये कौन भाषा बताएं? संस्कृत। ये कौन भाषा? हिंदी। तो अच्छा हमरा लगता है प्रथम पद बोलने में। कौन पद लगता है? तो क्या लिख देंगे? प्रथम पद। अगर आप लोग के अनुसार पहला पद अच्छा लग रहा है तो क्या लिखेंगे? पहला पद। हम जानते हैं स्टूडेंट को पहला ही अच्छा लगता है, है ना? तो यानी जो पहले है कौन पद हुआ? प्रथम पद। फिर ये कौन होगा? फिर प्रथम बोला तो इसको पहला बोला ना, कौन पद होगा? दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये इस तरह से रहेगा कि तो बढ़ते जाएंगे। एनी प्रॉब्लम? प्रथम पद को सूचित हम करते हैं ये किसे करते हैं? ए या T1 से। किसे करते हैं? ए या T1 से। ए बोलो या T1 बोलो, बात वही है। और दूसरा को सूचित हम किससे करेंगे? बोलो तो T2 से। किसे करेंगे? और तीसरा को सूचित किसे करेंगे? T3 से। चौथा को T4 से। और इसको बताओ T5। इसको बताओ। अब तुम लोग को यहाँ मन में डाउट आ रहा होगा टी मतलब क्या होता है ना? क्या चीज मतलब? टी मतलब। तो टी मतलब होता है टर्म्स। TRMS। टी मतलब क्या होता है? टर्म। और टर्म्स मतलब होता है पद। क्या होता है? टी मतलब क्या बोले? टर्म्स। और टर्म्स के मतलब क्या होता है? पद। तो बोलो T2 माने कैमा पद? दूसरा पद। T8 माने कैमा पद? आठवां पद। T9 माने कैमा पद? नौवां पद। अब ए लिखें, ए माने कैमा पद? पहला पद। A1 भी लिखे तो कैमा पद? पहला पद। और A8 भी लिखे तो कैमा पद? आठवां पद। A9 लिखे तो कैमा पद? नौवां पद। बुझा गया ये?
ए टी कुछ भी लगा, कुछ समझ में आ गया ना। टी मतलब हमने क्या बताया, टर्म्स। टर्म्स का हिंदी क्या होता है, पद। एनी प्रॉब्लम? अब आगे आओ। अब हमें निकालने के लिए कहेगा क्या चीज, सीडी। क्या बोलेगा, डीवीडी वीसीडी सीडी ना, कॉमन डिफरेंस। सीडी मतलब क्या चीज, कॉमन डिफरेंस। तो सीडी निकलता है कैसे? अब तुम लोग सबको पता है कि इसका अंतर जो आएगा कितना आएगा, 2। तो जब भी सीडी निकलता है, बड़ा पद में छोटा पद घटाते हैं। बड़ा में क्या घटाएंगे, छोटा। अगर सीडी निकालना है तो बड़ा दूसरा होगा और छोटा कौन होगा, पहला, यानी T2 माइनस T1। तो तुम लोग कहेगा हाँ भैया जी हम यहीं से निकाल सकते हैं, और तो कहीं से निकाल सकते हैं। जहां थोड़ा दिल करता है वहीं से निकाल। अगर मन करता है ये दोनों से निकालने के लिए तो वजह से निकाले, तो वो दोनों से फॉर्मूला क्या निकालेगा, बोलो तो T6 माइनस T5 निकलेगा कि नहीं। यानी याद रखना हमेशा कॉमन डिफरेंस निकालने समय बड़ा में क्या घटाना, छोटा। तो बताओ तो जरा, इसी तरह से और बोलो तो अगर ये दोनों सब निकालना चाहते तो क्या लिखेंगे, T4 माइनस T3 है ना। तो सीधा इतना काहे ले मक्खन लगाते हैं, याद क्या रखेंगे, याद क्या रखेंगे, बड़ा पद माइनस छोटा पद। क्या याद रखेंगे, बड़ा पद माइनस छोटा। आप तुमसे कहेंगे बाबू रे चौथा पद पांचवा पद में कौन पद बड़ा होगा, चौथा पद की पांचवा पद, तो T5 माइनस T4। तो इस तरह से निकाल देगा। आज एग्जाम्पल को लिख देते हैं, T2 माइनस क्या हो जाएगा, बोलो तो T3 होगा कि T1 होगा, T1। एनी प्रॉब्लम? तो बताओ सीडी का फॉर्मूला तुम्हें पता चला, सीडी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ। तो कॉपी में आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें। चलो लिखा गया। तुम लोग के लिए होमवर्क क्या है, घर में एपी जो पढ़ाए सबसे पहले हम अनुक्रम का डेफिनेशन बताएं कि अनुक्रम कहते हैं किसको। उसके बाद किसका डेफिनेशन बताएं, एपी का, समांतर श्रेणी का। उसके बाद हमने बताया समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 2 प्रकार। उसके बाद कुछ बताएं सीडी के बारे में समझा दिए। और कुछ समझाएं, जाने तक आगे टर्म्स के बारे में बताए, जो पहले आता है पहला, जो बाद में आता है दूसरा, उसके बाद आता है तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा। इसी तरह से समझाएं। तो इतना तक क्या तुम लोग क्लियर कर लेगा घर में? नेक्स्ट आगे की क्लास कल समझेंगे। आज के लिए